आज गरियाबंद जिले में मैनपुर से आज यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के तत्वाधान में जन न्याय यात्रा की आज शुरुआत हुई और ये न्याय यात्रा मैनपुर से लेकर राजभवन तक पहुंचेगी, जो कि वहां के क्षेत्र की विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़क, बिजली, पानी, फिर अस्पताल और पुल पुलिये, इन सब मांग को लेकर, साथ ही किसानों के खाद बीज और 10,000 स्कूल बंद करने, स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था को लेकर, इन सरकार की नाकामियों को लेकर हमारे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने इस यात्रा की शुरुआत की है और हम लोगों ने जाकर आज हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किए, जो 140 किलोमीटर तक चलेगा और राजभवन जाकर ज्ञापन के रूप में। देखिए, सरकार भले दावा कर रही थी कि हम लोगों ने युक्तियुक्तकरण कर हम लोग सरकार में पूरे ये स्कूलों में पूरे शिक्षक व्यवस्था हम लोग ठीक कर लेंगे। आप कहीं पे देखेंगे कि एक टीचर एक स्कूल नहीं, एक टीचर एक कमरे और 5 क्लास को पढ़ाते दिख रहे हैं और न कापी पुस्तक पहुंचा है, न वो ड्रेस पहुंची है। मतलब पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका है और मुख्यमंत्री के अंडर में है शिक्षा व्यवस्था। 10,000 स्कूल बंद करके सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से शिक्षा विभाग में सिर्फ वसूली अभियान चल रहा है और बल्कि 10,000 स्कूल बंद होने से कई शिक्षक प्रभावित हुए हैं और युवाओं की रोजगार के रास्ते बंद हुए हैं। इसलिए कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से चौपट किया। वर्तमान सुशासन किस रूप में देखते हैं, क्या शासन व्यवस्था किस रूप में चल रहा है? देखिए, हम तो आज भी, मैंने कई मीडिया से कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि इस पौने 2 साल की सरकार पूरी तरह से फेल है। इसी का नतीजा है कि पूरे प्रदेश की जनता में आक्रोश है और अभी तक इस सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। अगर कुछ काम किया है तो श्वेत पत्र जारी करे, उन्होंने लिस्ट जारी करे। हम लोगों ने, प्रदेश की जनता ने ये चीज काम है। किसान खाद के लिए परेशान, युवा रोजगार के लिए परेशान, माता बहनें दारू दुकान खोल रही है उसके लिए लगातार विरोध। फिर प्रदेश में ठीक ठाक चल क्या रहा है, लेकिन हाँ, प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा मैन पार्ट में जाकर पिकनिक बना रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वर्तमान में कानून व्यवस्था एकदम लचर है, अभी तक ऐसा देखने में क्या है, इस मामले में पार्टी का क्या है? मैं तो अभी देख रहा था, किसी ग्रुप में आया था कि अब थाने से लैपटॉप चोरी हो गई। मतलब थाने में अगर कोई चीज सुरक्षित नहीं है तो फिर कानून व्यवस्था और पुलिसिंग या सिस्टम क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। गृह मंत्री तो भगवान भरोसे, यानी पुलिस विभाग वसूली में लगी हुई है, सरकार कमीशन खाने में फुर्सत नहीं। मतलब पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, अपराधियों का राज चल रहा है, अपराधियों का इस सरकार का संरक्षण है, गरीबों का आवाज तोड़े जा रहे हैं, लेकिन अपराधियों का आवाज सुरक्षित है। पत्रकार सुरक्षा के लिए आपके द्वारा क्या? देखिए, प्रदेश में लगातार पत्रकारों पे जिस तरह से जुल्म कर रही है सरकार, रेत माफिया, आप देखेंगे बस्तर के पत्रकारों को पुलिस प्रशासन मिलीभगत से जेल भेजती है। आपके गरियाबंद में पत्रकारों पर हमला होता है, पत्रकार लगातार टारगेट हो रहे हैं और सरकार लगातार बोल रही कानून लाएगी। बोले कब कानून लाएगी? पत्रकारों के लिए सरकार को गंभीर चिंतन करना चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेकर, और जितने जल्द हो सके उतना जल्द कानून
देखिए, हम लोग लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ में गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक हम लोगों ने यात्रा निकाले, तब भी सरकार चौपट है। हम लोगों ने पूरे प्रदेश बंद किए, तब भी सरकार कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री निवास घेरे, तब भी सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो मुझे लगता है कि सरकार में कोई सुनने वाला है नहीं, इसलिए आने वाला समय में सिर्फ न्याय होगा, और वो न्याय 2028 में जनता फैसला करेगी और जनता इस सरकार को उखाड़ सकती सर, जैसे कि जो है सरकार को वोट हो रहे हैं, अपने आप के इसी में सरकार क्या करती है? है। देखिए, सरकार पूरी तरह से जीरो है। कमीशन, भ्रष्टाचार, नकली शराब, नकली होलोग्राम, दारू गली गली बिक रही है, युवाओं के लिए नौकरी नहीं, किसानों के लिए खाद नहीं है। तो इस तरह से ऑल ओवर अगर देखें तो सरकार इस पौने 2 साल में पूरी तरह से फेलियर हुई है। और सरकार कौन चला रहा है, कहाँ से चल रही है, मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल, यहाँ की जंगलें काटे जा रहे, माइंस आयरन और बस्तर के आयरनर बेच दे रहे, और फिर आप कोल माइंस को उसको बेच रहे। मतलब पूरी सरकार भगवान भरोसे।